बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 21वां लेक्चर है फ़िज़िक्स का, और ये सवाल आप जो देख रहे हैं जिसे आज हमने डिस्कस करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाए तो पूछ सकता है, या इसके मुतलका जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अहम होते हैं, वो बाज़ औक़ात इससे मुतलका न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेता है। इसमें हमने एक नई टर्म को पढ़ना है और वो टर्म है टेंशन। अब टेंशन आप अपनी कॉमन लाइफ में इस लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं टेंशन में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। जब भी ऐसा कोई मामला या सिचुएशन आती है तो आप टेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आप जब भी ऐसा महसूस करें कि आप टेंशन में हैं, आप गौर करें तो आपको या आपकी सोचों को एक खिंचाव सा महसूस हो रहा होगा। वो खिंचाव ही है जो आपको टेंशन जैसी फीलिंग देता है। अब इस खिंचाव को हम फिज़िकली अगर देखना चाहें तो मैं एक पत्थर लूँगा और पत्थर के साथ धागे को बांध दूँ और धागे के सिरे को पकड़ लूँ, पत्थर नीचे लटक रहा हो, तो आपको धागा कैसा नज़र आएगा? बिल्कुल ढीला मीला सा, हाँ, बल्कि ढीला मीला होने की बजाय वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट और टाइट सा दिखाई देगा। वो जो टाइटनेस है, वो जो खिंचाव है, उस खिंचाव को हम बोलते हैं टेंशन। उस खिंचाव को क्या बोलते हैं हम? टेंशन। अब इस केस को ज़रा अगर आप देखें, इस केस में वो आपको क्या कह रहा है? वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ हैं और उनकी मोशन वर्टिकल है। इस तरह से दो अजसाम हैं और ये ऊपर या नीचे हरकत कर रहे हैं, ये वर्टिकल मोशन है। ये ऊपर नीचे हरकत करना, ये वर्टिकल मोशन है। दो अजसाम हैं और उनकी वर्टिकल मोशन है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। क्या ये दोनों बॉडीज़ अलग-अलग हैं? नहीं, वो कहता है ये अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं। किससे? द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, रस्सी के सिरे से। अब यहाँ पर आप देखें, दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी ए है और बॉडी बी है, और रस्सी के एक सिरे से बॉडी बी जुड़ी हुई है, दूसरे सिरे से बॉडी ए। एक रस्सी ली गई और उस रस्सी के दो सिरों से दो बॉडीज़ को हमने अटैच कर दिया। देन दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुल्ली, और ये रस्सी एक पुल्ली से ऊपर से गुजर रही है और पुल्ली में और रस्सी में फ्रिक्शन यानी रगड़ नहीं है। उबैदुल्ला, आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं मुस्कुराते हुए, लेकिन इधर अगर आप ध्यान दे देंगे तो मेरे ख़्याल में तैयारी करते वक्त आप परेशान नहीं होंगे, और जब आप तैयारी कर लेंगे तो मुझे फिर अब से ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप तैयारी करके ले आएंगे। तो आप मेरी तरफ ध्यान दे दें थोड़ी देर के लिए, ताकि हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम हमारा मुकम्मल हो जाए। अब आगे जी, इस केस की तरफ मैं आ रहा था, मेरी तवज्जो हट गई। ये हमारे पास एक पुल्ली है। इसकी अगर आपको कोई मिसाल याद दिलानी हो तो उसकी आसान तरीन मिसाल, आप देहातों में कुएं आपने देखे होंगे। अब रियल लाइफ में तो नहीं मिलते, कहानियों की किताबों में आपको कुएं बने हुए देखेंगे, पानी में, पानी के कुएं, या पुराने कोई अगर ड्रामे लगें या कोई फिल्में या इस तरह के कोई प्रोग्राम आप टीवी पर देखते हैं तो उसमें आपको वो कुआं दिखाई देता है, जिसमें वो लोग दिन के वक्त आते और आकर कुएं में डोल लटकाते और डोल पानी का भर कर वो बाहर निकालते और अपने बर्तन उससे भर लेते। अब उस डोल को वैसे कुएं में लटकाना, नीचे भेजना तो आसान था, और भरे हुए डोल को खींचना वो मुश्किल था। अब एक डोल जो 15 या 20 किलो का हो और उसमें तकरीबन 10 से 15 लीटर पानी आ जाता हो, उसको ऊपर खींचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके लिए तरीकाकार ये था कि कुएं के ऊपर एक, अगर हमारे पास ये एक कुआं है तो इस कुएं के ऊपर यहाँ पर एक पुल्ली लगा दी जाती थी और डोल, कोई रस्सी इस तरह होती थी, पुल्ली के ऊपर से गुजर कर डोल नीचे चला जाता था, और फिर उस डोल से, उस पुल्ली के ज़रिए डोल को खींच लिया जाता। आप लोग इधर बदामी बाग में, लोहा मार्केट में, वहाँ पर भी ऐसी बहुत सी पुलिस देखते हैं। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े या बड़ी बड़ी शीटों को अगर गाड़ी से
लोड गाड़ी में लोड करना है या गाड़ी से अनलोड करना है, उतारना है, तो वो उसके ऊपर भी ऐसी पुल्ली ही लगाते हैं और फिर जंजीरों की मदद से उसको खींच के ऊपर करके तो फिर गाड़ी में लोड कर देते हैं या गाड़ी से अनलोड कर देते हैं। तो इस पुल्ली के ज़रिए हमारा काम जो है वो इंतहाई आसान हो जाता है। यहाँ पर वही पुल्ली इस्तेमाल की गई है और एक रस्सी है, रस्सी के साथ दो मैसेज अटैच किए गए हैं। अगर आप डायग्राम देखें, फिगर में देखें, तो दोनों मैसेज क्या एक जैसे हैं? दोनों मैसेज एक जैसे नहीं है। मैस 1 यानी मैस ए ये बड़ा है और मैस बी जो है वो छोटा है, स्मॉल है। अगर ये बड़ा है तो ये नीचे की जानिब आएगा और उसी के साथ साथ ये मैस ऊपर की जानिब जाएगा। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब मुझे ये बताएं, जितनी तेज़ी से ये, जितनी एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आएगा, क्या उतनी ही तेज़ी से ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, जाएगा। देखें, ये मार्कर है, इसके ऊपर मैं धागा लटका देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट इधर लटका दिया, एक ऑब्जेक्ट इधर लटका दिया, तो इधर से जैसे ही एक ऑब्जेक्ट तेज़ी से नीचे आएगा, उतनी ही एक्सेलरेशन से एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। इसका मतलब कि दोनों की स्पीड जो है वो एक जैसी होगी मगर मुख्तलिफ डायरेक्शन में होगी। एक अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो एक किधर को जा रहा है? अपवर्ड। इसलिए इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड है। दोनों की एक्सेलरेशन के लिए मैंने सिंपली ए लिखा है कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, बट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और ये अपवर्ड। और यहाँ पर आपको रस्सी में टेंशन नज़र आ रही है, ये टेंशन टी जो है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। इसका मैस का जो वेट है, वेट के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे होती है। हमने पढ़ा था कि वेट जो होता है वो हमारे पास होता है W = mg। अब इसका अगर वेट निकालना है तो W1 होगा और M1 बन जाएगा और G, ये इसका वेट आ गया। इसका वेट अगर आप निकालना है तो W2 और ये M2G, ये इसका वेट है। तो दोनों के वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और रस्सी में खिंचाव या टेंशन जो है वो अपवर्ड है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ये आपके इस टॉपिक का पहला पैराग्राफ है जिसे मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया और इसको आप इसी तरह ही याद कर लेंगे। ठीक हो गया? उसके बाद मैं इसको ज़रा थोड़ा सा रीड कर देता हूँ। सिंस द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, चूँकि बॉडी ए नीचे की जानिब आ रही है, देन इट्स वेट mg इज़ ग्रेटर देन द टेंशन। देखें, एक रस्सी के साथ मैंने ईंट बांध दी है और जैसे ही मैं उसको उठाता हूँ वो ईंट जो है वो बंधी हुई है, या इसको यहीं पर अगर आप देखें, ये वेट बड़ा है, इसका वेट या मैस इसका ज़्यादा है, वेट इसका डाउनवर्ड है, उसकी वजह से ये नीचे आती है। ऊपर इसके क्या है? टेंशन। अब अगर मैंने एक रस्सी के साथ ईंट बांधी हुई है, उसी के साथ वहीं पर दूसरी अटैच कर दूं, तीसरी अटैच कर दूं, चौथी अटैच कर दूं, तो क्या होगा? वो हाथ जो मेरा है ना वो फ़ौरन नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो टेंशन पैदा हुई थी, उस टेंशन से ज़्यादा क्या हो गया? वेट। तो यहाँ पर ये मैस ज़्यादा है तो यहाँ पर उसकी टेंशन कम है, ये मैस कम है तो उसकी टेंशन ज़्यादा है। ठीक हो गया? अब यहाँ पर वो जो बात कर रहा है, कहते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। वो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स के बारे में मैंने आपको कहा था कि एक बॉडी पर जितनी फोर्सेस अमल कर रही हों, उन फोर्सेस को सम कर लें तो जो रिज़ल्ट होगा वो नेट फोर्स की सूरत में होगा। ठीक हो गया? यहाँ पर नेट फोर्स जो है, अब इस बॉडी पर कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं? एक उसका वेट है और टेंशन है। वेट ज़्यादा है और टेंशन कम है, तो ज़्यादा वाले में से कम को हम माइनस कर देंगे, वेट में से माइनस कर दिया टेंशन को। हम इसके बाद पढ़ चुके हैं न्यूटन सेकंड लॉ जो है हमारे पास, वो F = ma होता है। अब ये क्या है? फोर्स, और ये भी क्या था? फोर्स। तो मैं फोर्स को फोर्स से रिप्लेस कर सकता हूँ। फोर्स की जगह यहाँ पर मैं ma लिख दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखें, पहली बॉडी थी तो m1 इधर होता था, तो यहाँ पर भी m1 आ जाएगा। ठीक है? क्या किया? दोबारा देख लें, ये फोर्स थी तो फोर्स को मैंने फोर्स से रिप्लेस कर दिया। देखें, ये जो सारा हिस्सा है, ये सारा हिस्सा किसके बराबर है? फोर्स के। और ये सारा हिस्सा भी किसके बराबर है? फोर्स के। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। मैं जो लिखूं, अगर मैं लिखता हूं बिलफर्ज 1 + 4 = 5,
और लिख दूं 2 + 3 = 5, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? कौन कह रहा नो? कौन है नो वाला? खान साहब आंखें खोलें, ज़रा ध्यान दें। अगर ये दोनों 5 के बराबर हैं तो ये इस तरह भी 5 के बराबर ही होंगे। ठीक है, ऐसा कभी हुए कि आपके वालिद जो हैं वो आपको 50-50 के 2 नोट दें और आपकी वालदा जो है वो आपको 100 का 1 नोट दे दे ईदी पर, तो आप वहाँ से वालदा से लड़ने लग जाएं कि जी आपने मुझे 1 नोट क्यों दिया है? हाँ, पापा ने तो 2 नोट दिए हैं और आप मुझे 1 नोट दे रही हैं, क्यों खान साहब? हाँ जी, आप नीचे ना देखें, आप मेरी तरफ देखें। ठीक है, आप इधर ध्यान दें। बात समझ आ गई यहाँ पर? तो इसी तरह ये भी फोर्स के बराबर और ये भी फोर्स के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। देखें, इसको मैंने नीचे वैसे ही लिख दिया और यहाँ पर ये फोर्स की जगह पर ये आ गया, दोनों बराबर हो गए। ये M1 था तो ये भी M1 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद अब दूसरी बॉडी के लिए हम बात करने लगे। अब इसकी मैं अगर बात करूं तो खुद ही आप देखकर बताएंगे, इसका मैस कम था तो इसकी टेंशन ज़्यादा होगी। ठीक है, वो यही बात यहाँ पे करेगा। कहते हैं बी बॉडी जो है वो मूव कर रही है अपवर्ड, तो उसका वेट जो है वो कम है और टेंशन ज़्यादा है। टेंशन ज़्यादा है तो टेंशन में से हम वेट को कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये ठीक हो गया। इसको ज़रा रोक दो। अब यहाँ पर टेंशन में से हम वेट को माइनस कर रहे हैं। फिर वही न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है, फोर्स = ma। अब ये जो टेंशन वाली और वेट वाली जो वैल्यू है ये सारी किसके बराबर है? फोर्स के। और ये न्यूटन सेकंड लॉ ma ये भी किसके बराबर है? फोर्स के। तो फिर ये भी फोर्स के बराबर, ये भी फोर्स के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। आप देखें 10t - m2g को मैंने ma के बराबर कर दिया। m2 का जिक्र था तो यहाँ पर m2 आ गया। जहाँ तक आपकी किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है। उससे आगे देखें तो मैंने कुछ स्टेप्स को एक्सप्लेन करके वाजे करके लिख दिया है ताकि आपको कैलकुलेशन का पता चल सके। हमने यहाँ पर जो वैल्यूज़ निकालनी है वो एक्सेलरेशन की निकालनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की निकालनी है और टेंशन की निकालनी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं ऐड करता हूँ इक्वेशन 1 और 2 को। इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, इसे इक्वेशन 2 का नाम दिया था। इन दोनों को ऐड कर दें। लेफ्ट साइड वाला ऐड होगा लेफ्ट साइड वाले में और राइट साइड वाला ऐड होगा राइट साइड वाले में। देखिए M1a और M2a दोनों आपस में ऐड हो गए। ठीक हो गया। उसके बाद M1g - t और t - M2g ये दोनों आपस में ऐड हो गए। इसके बाद m यहाँ पर a इन दोनों में कॉमन है, उसको बाहर निकाल लिया। ये t से कट गया और यहाँ पर इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कॉमन क्या है? g को बाहर निकाल दिया, इधर आ गया M1 - M2। देन मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए, इसको उधर ले जाएं, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। इधर आएगा M1 - M2, ये जाकर डिवाइड होगा M1 + M2 और g आ जाएगा साथ, इस तरह से। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। आगे देखें जी, डिवाइड इक्वेशन 2/1। अब मैं क्या कर रहा हूँ? टेंशन को निकालने जा रहा हूँ। बुक पे क्या किया हुआ है? उसने डिवाइड के बारे में बताया है और सिंपली उसने उसका एक्सप्रेशन लिख दिया है। अंदर हुआ क्या है? वो जो हुआ है उसको अब हमने देखना है, ताकि जब आप इसको तैयार करना चाहें तो आपके लिए आसानी हो तैयार करने में। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किया है। इक्वेशन 2 क्या थी? ये। और इक्वेशन 1 क्या थी? ये। 2 में M2a ओवर M1a, तो M2 को हमने M1 वाले से डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर कटिंग हो रही है, a दोनों एक जैसे हैं, ये कट गए। M2 ओवर M1 और ये वैसे का वैसे आ गया। नहीं, वो उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है और एडिशन हो रही है, तो उसको नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं ना, या डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जी भी नहीं कटा जाएगा। देखें, ये इसके साथ M2g का जो फैक्टर है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पर M1g का जो फैक्टर है उसमें t सब्ट्रैक्ट हो रहा है। हाँ, अगर इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, इधर भी मल्टीप्लिकेशन होती तो फिर कट जाते। ठीक है। अब यहाँ पर होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो रही है
इधर आएगी और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और m1 इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। m2 वैसे का वैसे, ये सारी वैल्यू जो इधर डिवाइड हो रही थी इधर आकर मल्टीप्लाई हो गई, उधर m1 वैसे का ये वैल्यू इधर वैसे की वैसे, और m1 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में m2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा m1 m2g, m2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, m2t हो गया, m1t इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इस तरह आ गया, m1 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, m1 m2g हो गया। क्लियर? उसके बाद शेख को शेख के पास और बट को बट के पास ले आए। किस तरह से? देखें, ये g वाली वैल्यू है तो इसके पास ये g वाली वैल्यू ले आए, ये इधर आकर क्या हो जाएगी प्लस, ये t वाली वैल्यू है इसको इधर ले आए, ये इधर नेगेटिव है, इधर आकर ये क्या हो जाएगी प्लस। क्लियर हो गया? उसके बाद यहां पर ये दोनों एक जैसी हैं। अगर मेरे पास दो एक जैसे सिक्के हों, 1 रुपए का एक सिक्का है, दूसरा भी 1 रुपए का सिक्का है, तो दोनों एक जैसे सिक्के मिलकर क्या हो जाएंगे 2 रुपए। ये भी एक सिक्का है, ये भी एक सिक्का है, तो दोनों मिलकर 2 हो गए। ठीक हो गया? उसके बाद यहां पर कॉमन क्या है इन दोनों में? t इन दोनों में सेम है, हमने t को बाहर निकाल लिया, इधर आ गया m1 और m2। हमें चाहिए क्या था? t हमें चाहिए था, m1 प्लस m2 हमें नहीं चाहिए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाएं, इधर आकर ये डिवाइड हो गया, ये यहाँ पर डिवाइड हो गया और हमारे पास ये t की वैल्यू आ गई। अपनी आसानी के लिए हमने क्या किया, t को इधर लिख लिया, इस वैल्यू को इधर लिख लिया। क्लियर? अब यहाँ से g की वैल्यू मुझे कैसे मिली थी? देखें, इधर एक्सेलरेशन थी, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थी। अगर आप g की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस सारे को उठाएं और उधर ले जाएं। इस सारे को जब आप उधर लेकर जाएंगे, जो डिवाइड हो रहा है वो ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो गया, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था वो नीचे आकर डिवाइड हो गया। ठीक है? ये हमारा आज का काम था जिसमें हमने 3 तरह की वैल्यूज़ को डिस्कस किया था। नंबर 1 हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाली, नंबर 2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाली, और नंबर 3 हमने टेंशन निकाली। क्लियर होगी बात? इसी टॉपिक के साथ ही दाएं तरफ एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें एटवुड मशीन के बारे में पूछा गया है या बताया गया है कि एटवुड मशीन क्या होती है। बाज़ औक़ात एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन एटवुड मशीन, यही आपकी एटवुड मशीन है। अगर आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे वो इसी के बारे में बता रहा होगा कि एक आप पुल्ली लें, उसके ऊपर से रस्सी गुजारें, 2 मैसेज के साथ वर्टिकली आप अटैच कर दें तो ये एटवुड मशीन बन जाती है। इसी को आप एटवुड मशीन कहते हैं। तो ये आपका आज का काम है। जब भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे इस फिगर को बनाना ज़रूरी होगा। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। शुक्रिया।